अल्लाह के रसूल का पर्दा हुआ दुनिया से। रसूल खुदा के मिंबर के 4 जीने थे, 4 जीने। अल्लाह के रसूल सबसे ऊपर वाले जीने पर बैठते थे। मिसाल के तौर पर जैसे ये जीना नहीं, सबसे ऊपर का जीना, इसके अगर 2 जीने और हैं तकरीबन ऐसे ही होगा शायद। तो सबसे बुलंद जो मिंबर का जीना होता है जहां पे इंसान बैठता है उसे कहते हैं अरबी में अर्श। अल्लाह के रसूल अर्शे मिंबर पर बैठते थे। रसूल खुदा ने पर्दा किया, खलीफा अव्वल की बारी आई। तो जब वो पहली मर्तबा खिलाफत संभालने के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा कि जो अर्शे मिंबर है ये तो मुस्तफ़ा की जगह है। एहतराम नबूवत में उन्होंने अर्श पर कदम नहीं रखा बल्कि अर्श छोड़कर पहले जीने पर बैठ गए। तवज्जो के साथ कि ऊपर की जगह रसूल की है, छोड़ दिया, आप खुद पहले जीने पर बैठ गए। आपका दुनिया से कूच हुआ, दूसरे हाकिम आ गए। जब वो आए तो उन्हें वो सीरत याद थी। उन्होंने कहा कि जो अर्श है वो मुस्तफ़ा का है, पहला जीना पहले खलीफा का है। इन दोनों के एहतराम में ये दोनों जीने छोड़ दिए, वो बैठे तीसरे जीने पर, अर्श के बाद दूसरा जीना। जब उनका दुनिया से काम खत्म हुआ, तीसरे खलीफा आए, उन्होंने कहा कि पहला जो जीना है अर्श रसूल का है, उसके बाद जो दूसरा जीना है वो पहले खलीफा का है, जो तीसरा है वो दूसरे का है। वो बैठ गए आखिरी जीने पर कि एहतराम में माँ कबल में उन्होंने मिंबर पूरा छोड़ दिया, आखिरी जीने पर बैठे। जब हजरत मौलाए कायनात की जाहिरी बैयत हुई, आप मिंबर पर तशरीफ लाने लगे, तो जिन्होंने ये पहले 3 जमाने देखे थे ना, वो सोच रहे थे कि अली अब ऐसा करेंगे कि अब मिंबर के जीने खत्म हो गए हैं, अब अली जमीन पर बैठेंगे। लेकिन तौहीद की चाल चलते हुए जलाले किबरियाई का मजहर अली इब्ने अबी तालिब जब पहली मर्तबा मस्जिद में दाखिल हुए, उन्होंने पहला कदम पहले जीने पे रखा, दूसरा कदम दूसरे जीने पे रखा, तीसरा कदम तीसरे जीने पे रखा। मौलाए कायनात उस जगह पर जाकर बैठे जहां अल्लाह के रसूल बैठते थे। अब जो इर्द गिर्द तमाशा देख रहे थे, एक शख्स ने कहा, या अली आपने मकामे रसूल का एहतराम नहीं किया, वहां बैठ गए जहां पे रसूल बैठा करते थे। मौला कायनात ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया वालों ये तो लकड़ी का मिंबर है, अली के कदम सवारे रिसालत हुए हैं। जहां मोहरे नबूवत थी वहां अली के पांव आए। अल्लाह के रसूल की जगह को, बैठने को अर्श कहते हैं। मौलाए कायनात से पहले आने वालों ने खुद एतराफ कर लिया कि वो इस काबिल नहीं है कि रसूल के मिंबर पर जमीन के अर्श पर बैठ सके। मौलाए कायनात ने मिंबर के अर्श पर बैठकर बताया, मैं अली वो हूँ जो इस दुनिया के भी अर्श पर मोहम्मद के साथ होऊंगा, अर्श मुअल्ला पर भी मोहम्मद के साथ। सामईन मुकर्रम, आपने ये राफजी का क्लिप सुना। ये राफजी अपनी खबासत का इजहार करते हुए और उस खबासत को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे थोप रहा है कि रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के 4 जीने थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श पर यानी आखिरी जो जीना होता है उस पर बैठ के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। आप रहलत फरमा गए, हज़रत अबू बकर खलीफा बने तो आपने पहली सीढ़ी पर खुतबा इरशाद फरमाया। फिर हज़रत उमर आए तो उन्होंने दूसरी सीढ़ी पर, फिर हज़रत उस्मान आए तो उन्होंने तीसरी सीढ़ी पर बैठ के खुतबा इरशाद फरमाया। जब हज़रत अली की बारी आई, लोगों में तासुर ये था कि वह चौथी सीढ़ी पर बैठ के खुतबा इरशाद फरमाएंगे, लेकिन वो रसूलुल्लाह की जगह पर बैठे। अब इस वीडियो का इसने उन्वान ये दिया, टाइटल ये लगाया कि तीनों खुलफा हज़रत अली की जूते की नोक पर, माअज़ल्लाह अल-इयाज़ु बिल्लाह। नंबर 2, ये तासुर दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा समझते थे। जहाँ तक दूसरी बात है, इनकी मोतबर किताब रिजालुल कशी के अंदर रिवायत मौजूद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे के मिंबर पर बैठकर ऐलान फरमाया करते थे कि जो भी अबू बकर उमर पर भी मुझे फजीलत देगा मैं उसे मुफ्तरी की हद लगाऊंगा। तो वो अली जो अपने आप को अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी अफजल नहीं समझते, वो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कैसे समझते थे।
हो ही नहीं सकता। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे दूसरी तोहमतों की तरह ये एक तोहमत है। जहाँ तक पहली बात है, अहल सुन्नत के यहाँ ये बात साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के सिर्फ 3 ज़ीने थे, 2 सीढ़ियाँ थी और तीसरा अर्श था जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर वाले हिस्से पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु पहली सीढ़ी पर और हज़रत उमर दूसरी सीढ़ी पर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। हज़रत उस्मान का दौर आया तो हज़रत उस्मान ना हज़रत उमर की जगह पे बैठे, ना हज़रत अबू बकर की जगह पे बैठे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की जगह पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक की जगह पर इस वजह से ना बैठे कि लोग ये ना समझें कि हज़रत उस्मान अपने आप को अबू बकर जैसा समझते हैं शान में, और हज़रत उमर की जगह पर भी इस वजह से ना बैठे कि लोग यूँ ना समझें कि ये अपने आप को हज़रत उमर के मिसल या उनके बराबर शान में समझते हैं। जब रसूलुल्लाह की जगह पर बैठे तो कोई भी साहिब ईमान ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर या उनके मिसल समझते थे। इस वजह से वो हज़रत रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने की जगह पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। अब मैं आपके सामने इस पर सिर्फ 2 हवाले रखता हूँ। नंबर 1, आपके सामने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का हवाला ये हदीस है, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रक़ल मिंबर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े। फलम्मा रक़द दरजतल ऊला, जब पहली सीढ़ी चढ़े, क़ाल आमीन, आपने आमीन फरमाया। तुम्मा रक़द सानिया, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। तुम्मा रक़द सालिसा, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़े, फ़क़ाल आमीन, आमीन फरमाया। फ़क़ालू या रसूलल्लाह समिअना का तक़ूल, सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हमने आपसे कुछ जुमले सुने हैं, आमीन सलात मर्रात, आमीन सुने हैं 3 मरतबा। क़ाल लम्मा रकीतु दरजतल ऊला जाअनी जिब्रील, कि जब मैं पहली सीढ़ी चढ़ा मेरे पास जिब्रील आए। फ़क़ाल अशकी अब्दुन अदरक रमज़ान फ़अनसलख़ मिन्हु वलम युग़फ़र लहू, कि वो शख्स हलाक हो, वो बंदा हलाक हो जिसने ज़िंदगी में रमज़ान पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश न करा सका। फ़क़ुल्तु आमीन, मैंने आमीन कहा। तुम्मा क़ाल, फिर जिब्रील ने कहा शकी अब्दुन अदरक वालिदैहि व अहदहुमा फ़लम युदख़िलाहुल जन्ना, कि वो शख्स भी हलाक हो जिसके वालिदैन में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो चुके, उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सकता। फ़क़ुल्तु आमीन, मैंने कहा आमीन। तुम्मा क़ाल, फिर आपने तीसरी बार फरमाया शकी अब्दुन ज़ुकिरता इंदहु, कि आपका जिक्र उसके सामने हो, वलम युसल्ली अलैक, आप पर दुरूद न पड़े, ऐसा शख्स भी हलाक हो। फ़क़ुल्तु आमीन, मैंने आमीन कहा। तो इस रिवायत से भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर के 2 सीढ़ियाँ और तीसरे नंबर पे जो अर्श है ऊपर वाला हिस्सा है साबित हुआ। इसी तरह अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमहुल्लाह ने बुखारी शरीफ की शरह के अंदर इसकी वजाहत की है। सुम्मा अलम अन्नल मिंबर लम यज़ल अला हालिही 3 दरजात हत्ता ज़ादहु मरवान फी खिलाफत मुआविया 6 दरजात मिन असफल, कि जान लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर इसी तरह 3 सीढ़ियों पर ही रहा, यानी 2 सीढ़ियाँ और तीसरा जो अर्श था। फिर मरवान ने इसमें ज़्यादती हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के अंदर। बात वाज़ेह हो गई कि इसने अपने बुग़्ज़ का इजहार किया है। हकीकत यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर की 2 सीढ़ियाँ और तीसरे नंबर पे अर्श था। 3 सीढ़ियाँ और चौथा अर्श था ही नहीं।